आज हम सभी मार्कंडेय द्वारा लिखी गई कहानी हंसा जाई अकेला का सारांश देखेंगे। किसी भी कहानी का सारांश समझ लेने से उस कहानी से जुड़े प्रश्नों का उत्तर हम सटीकता से दे पाते हैं। तो आइए देखते हैं हंसा जाई अकेला का सारांश। इस कहानी में मार्कंडेय ने हंसा नामक सामान्य व्यक्ति की व्यथा कथा को बड़े मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है हंसा। उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, जिसका चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से मार्कंडेय जी ने किया है। हंसा गांव का एक अति सामान्य और भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति है। उसके परम हितैषी बाबा उसकी एक छोटी सी गलती पर अपने आप से झुझलाते हुए कहते हैं कि समझाते समझाते उम्र बीत गई, पर यह माटी का कांधों माधो ही रह गया। ससुर मिले तो कस कर मरम्मत कर दी जाए आज। इससे हंसा का एक छोटा सा परिचय मिल जाता है। बहुत समझाने बुझाने के बाद भी वह माटी का माधो ही रह गया है और ससुरा जैसा संबोधन तो उसके लिए सहज हो गया है, जिसमें लाड प्यार दुलार के साथ साथ उसकी निम्न दशा का भी बोध छिपा हुआ है। समाज में अत्यंत सामान्य जीवन जीने वाला हंसा एक दिन बाबा और अन्य लोगों के साथ मझगवां का दंगल देखकर लौट रहा था कि रास्ते में एक तो रात, दूसरे रतौंधी होने के कारण एक बूढ़े की बहू से वह टकरा जाता है। हंसा मझगवां का दंगल देख रहा था, गांव के और लोग भी गए थे और रात में वो वापस लौट रहा था दंगल देखकर। उसे रतौंधी की बीमारी थी और रात भी थी, दोनों ही कारण से वो एक बूढ़े की बहू से टकरा जाता है। वह चीख उठी। उसके ससुर ने लोगों को दौड़ा दिया। लोग किसी तरह भागते दौड़ते आगे निकल गए। बाद में गिरते पड़ते हंसा भी अपना प्रिय गीत गाता हुआ पहुंचा। लोगों ने उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई। मगनू ने कहा, सरऊ साण हो रहे हो, अब मरद मेहरारू में भी भेद नहीं दिखाई पड़ता। उसने बड़ी मासूमियत और सच्चाई से उत्तर दिया, नहीं भाई, जब ठोकर खाकर गिरने को हुए ना, मैंने सहारे के लिए उसको पकड़ लिया। फिर जो मालूम हुआ तो हकबक्का गया। उसने मगनू से कहा कि मैं तो ठोकर खाकर गिरने वाला था और सहारे के लिए बस उसको पकड़ लिया था। मुझे रतौंधी की बीमारी है तो दिखा भी नहीं कि औरत है कि आदमी। चलो मेहरारू तो छू लिया, ससुरे की किस्मत में तो लिखी ही नहीं। लोग हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि चलो मेहरारू को उसने छू तो लिया, उसकी किस्मत में नहीं है क्योंकि वह उसकी उम्र काफ़ी हो गई है और उसका शादी ब्याह नहीं हुआ है। ऐसा लोग उसे चढ़ाकर कह रहे थे। हंसा के इस दुर्भाग्य से पूरा गांव वाकिफ है कि सब लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसी से बात व्यवहार करके तरह तरह से मनोरंजन करते हैं। बच्चे भी उसे हंसा दादा कहकर चिढ़ाते हैं। जब वह कुर्ता पहन कर निकलता है तो गांव की लड़के उसी तरह उसका पीछा करने लगते हैं जैसे किसी भालू का नाच दिखाने वाले मदारी का। लड़के कहते हैं, हंसा दादा दुल्हा बने है दुल्हा, और नन्हे नन्हे चूहों की तरह उसके शरीर पर रेंगने लगते हैं। कोई चुटिया उखाड़ता है तो कोई कान में पूरी की पूरी उंगली डाल देता है। कोई लकड़ी के टुकड़े से नाक खुजलाने लगता है तो कोई उसकी बड़ी बड़ी छातियों को मुंह में लेकर हंसा माई का नारा लगाने लगता है। इस तरीके से गांव के बच्चे, गांव के लोग उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, परंतु हंसा किसी बात का बुरा नहीं मानता। लोगों और बच्चों के बीच इस तरह हंसी और उपहास का पात्र बना हंसा बाबा के पास इसलिए बराबर उठता बैठता है क्योंकि वहाँ देश विदेश, रामायण महाभारत और गन्नी महात्मा की बात होती है और उसमें इन सब में गहरी दिलचस्पी है। गांव गिराव में हंसी का पात्र बना हंसा गांधी का भक्त भी है। देखिए, हंसा एक अविवाहित पुरुष है जिसकी काफ़ी उम्र हो गई है और उसमें थोड़ा सा बचपना भी है, जिसके कारण वह हंसी का पात्र बनता है।
बच्चे बूढ़े सभी उससे हंसी मजाक करते हैं। वह बाबा के पास भी बैठता है क्योंकि वहाँ पर देश विदेश, महाभारत और रामायण की बात होती है और इसमें हंसा क्या करता है, काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। हंसा जो है गांधी जी का भी भक्त है और जब उसे पता चलता है कि कांग्रेस का प्रचार करने के लिए सुशीला बहन आ रही हैं तो वह ढोलक बजा बजा कर लोगों को न केवल सूचना देता है बल्कि अच्छी खासी भीड़ एकत्र कर लेता है। सुशीला जी ने जोशीला भाषण दिया, ग्राम मंडली ने मार्मिक गीत गाया, बिन विद्या के भारत देश, दिन दिन तेरी ख्वारी रे। कीर्तन प्रवचन सुनकर हंसा देर तक खोया बैठा रहा। रात में हंसा के घर पर भोज हुआ, पूड़ी तरकारी बनी। जब पूड़ी बनाने के लिए घी की तलाश शुरू हुई तो हंसा ने सुशीला की मदद की। इसी तलाश में रतौंधी होने के कारण हंसा सुशीला से टकरा गया। सारा सुबह जो है ढोलक बजाकर सबको बुलाता है, लोग एकत्रित होते हैं, गाना गाया जाता है, कांग्रेस का प्रचार किया जाता है और रात में हंसा के घर में भोज होता है जिसमें पूड़ी और तरकारी बनती है। पूड़ी बनाने के लिए घी नहीं मिल रहा था तो घी ढूंढने के लिए सुशीला और हंसा जाते हैं। हंसा को क्योंकि रतौंधी की बीमारी थी तो वो रात के अंधेरे में उसको दिखता नहीं है और वो टकरा जाता है एक बार फिर से सुशीला से। इसी तलाश में रतौंधी के कारण हंसा सुशीला से टकरा गया और फिर दोनों अंधेरे में परस्पर ऐसे लुढ़के कि कभी वह लुढ़कता है कभी वह लुढ़कती है। वही हालत हो गई और सवेरे अंगनू ने हल्ला मचा दिया, उलट दिया हंसवा ने कल रात। इस घटना से हंसा और सुशीला में अंतरंगता कायम हो गई। और क्यों न कायम होती, एक बिना मेहरारू का था और दूसरी विधवा। हंसा अविवाहित था और सुशीला बहन जो थी वो विधवा थी। दोनों में अंतरंगता हो जाती है। सुशीला से अंतरंगता हो जाने के कारण चुनाव में हंसा की गहरी रुचि हो गई। जब सुशीला के साथ उसकी अंतरंगता हो जाती है तब वह हंसा चुनाव में और अधिक रुचि लेने लगता है और सुशीला जी की खूब मदद करता है। उसने जनता में कांग्रेस का इस तरह प्रचार किया कि कांग्रेस जीत गई और राजा साहब हार गए। यह सुशीला के साथ साथ हंसा की बड़ी उपलब्धि थी, किंतु इस उपलब्धि के बावजूद हंसा की ज़िंदगी में खुशहाली ना आ सकी। चुनाव के दौरान ही सुशीला को निमोनिया हो गया। हंसा ने बड़ी दौड़ भाग की, खूब सेवा की, किंतु सुशीला को वह बचा न सका और सुशीला की मृत्यु हो गई। हंसा के लिए वह बहुत बड़ा हादसा था। उसका दिल टूट गया क्योंकि वह सुशीला जी से बेइंतहा प्रेम करता था। वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसका मकान ढह गया, खेत में घास उगाई और वह इधर उधर घूमते फिरते पागल सा गाना गाने लगा, हंसा जाई अकेला, हंसा जाई अकेला। हंसा अकेला पैदा हुआ, जीवन भर अकेला रहा और दो के साथ जीने की उम्मीद बंधी ही थी कि फिर अकेला हो गया। इस संसार में अकेला और इस संसार से अकेला जाने वाला भी। तो यह थी मार्कंडेय जी की कहानी हंसा जाई अकेला, जो कि बहुत ही संवेदना के साथ उन्होंने लिखी है। हंसा का जो चरित्र है, उसकी जो कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। ऐसा किरदार बहुतेरे ही देखने को मिलता है। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।